अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में। आज हम रीड करने वाले हैं एक टेक्स्ट और साथ ही साथ हम देखेंगे एक पोएट्री। आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो ये लेसन है, ये है लेसन नंबर 3। हम आज बात करने वाले हैं पेज नंबर 38 से पेज नंबर 40 तक। सबसे पहले ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो होगी इन 2 पेजेस के ऊपर, ठीक है। इन 2 पेजेस को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद हम देखेंगे इनके साथ दी गई वोकैबुलरी। ऑलराइट, सबसे पहले हमने करनी है आज बात रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन की, यानी कि जो भी रीडिंग हम करेंगे उसके बाद हम उससे एक मानी अखज़ करेंगे, एक मीनिंग डिराइव करेंगे, अपने दिमाग में एक पूरा कॉन्सेप्ट बिठाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने जो ये रीडिंग अभी की है इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम आप जो करेंगे बच्चों वो होगा ये। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, द किंग एंड द टाइड। हमने इससे पिछले लेसन में टाइड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमने देखा है कि टाइड का जो एक्सप्रेशन है, इसको टाइड का जो वर्ड है उसको एक्सप्रेशंस में किस तरह यूज किया जाता है, इसका क्या क्या मतलब बनता है। तो अगर आपने इससे पिछला वीडियो लेसन देखा है तो आपको ये बात समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेक्स्ट की रीडिंग करके मेरे पास वापस आए ताकि मिलके हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस कर सके। ऑलराइट, तो बच्चों पढ़ने के बाद अगला काम है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में हमने देखनी है डेफिनेशंस। कौन सी डेफिनेशंस देखेंगे? 2 वर्ड्स हैं, प्रेज एंड फ्लैटरी। इन दोनों को एज अ नाउन ट्रीट किया जा रहा है। प्रेज और फ्लैटरी का मतलब एक तरह से लिया जाता है कि तारीफ करना। प्रेज किस तरह की तारीफ होती है, फ्लैटरी किस तरह की तारीफ होती है। अब मैं यहाँ उर्दू में लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इन दोनों बातों का क्या मतलब है। मतलब सेम है लेकिन किस तरह की तारीफ है वो देखते हैं। एज अ नाउन जब लिखेंगे तो प्रेज और फ्लैटरी ये वर्ड्स यूज होंगे, लेकिन अब जब वर्ब में लिखेंगे तो लिखेंगे टू प्रेज, टू फ्लैटर, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्ब्स और एक्शंस। अब इनकी आगे से हम देखते हैं कि ये प्रेज और फ्लैटरी का मतलब क्या है। प्रेज, praise is given to someone who has done or achieved something worthwhile. praise उसकी की जाती है, तारीफ उसकी की जाती है जिसने कुछ अचीव किया है या उसने कुछ जिंदगी में ऐसा किया है जो क्या था, काबिले तारीफ, ठीक है। तो ऐसी किसी बात को प्रेज करना, किसी के किसी एक्शन या अचीवमेंट को प्रेज करना, उसके बारे में अच्छा कहना, तारीफ कहना, तो उसको हम कहते हैं प्रेज। बट ऑन द अदर हैंड यही प्रेज क्या बन जाती है, फ्लैटरी। इस बात को भी देखें, प्रेज बिकम्स फ्लैटरी। तो ये जो फ्रेज है हमें ये बता रहा है कि प्रेज ही फ्लैटरी बन जाती है, यानी किसी की तारीफ करना क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है, इस तरह की तारीफ हल्की फुल्की सी। लेकिन जब आप उसको फ्लैटरी में कर देंगे तो फ्लैटरी क्या होगी, जब आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन इट इज टू मच, एक्सेसिव और इनसिंसियर, यानी आप किसी की जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव तारीफ कर दें, इतनी कर दें जितनी जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि शायद आपको उनसे कोई काम हो सकता है, आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो अगला शख्स चीजों को देख रहा है, आपकी फ्लैटरी के बाद वो चीजों को डिफरेंट तरीके से देखे, ठीक है, चाहे वो आपको रिकंसिडर कर ले। तो ये सारी बातें किसमें आती हैं, फ्लैटरी में। इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखी है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है, माई टीचर प्रेज मी फॉर माई एक्सीलेंट होमवर्क। तो आपकी टीचर ने आपको प्रेज किया है, क्यों? फॉर माई एक्सीलेंट होमवर्क, क्योंकि आपने बहुत अच्छा या बहुत उम्दा क्या किया था, होमवर्क। तो आपकी फ्लैटरी हुई? नहीं, उतनी ही तारीफ हुई जितना आपने काम किया था। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है, द लाइफ बोट क्रू वर प्रेज्ड फॉर देयर ब्रेवरी इन रेस्क्यूइंग द मैन फ्रॉम द रफ सी। यानी उस क्रू के लाइफ बोट सेवर को क्या किया गया था, उसकी तारीफ की गई थी, प्रेज किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने रफ सी से, यानी समंदर के अंदर बहुत ही तूफान जो आया हुआ था, उन तूफानी वेव से उसने उस आदमी को बचाया था। तो उसने कोई अचीवमेंट की, उस पर उसकी तारीफ हो गई, तो ये हो गई प्रेज। अब इस एग्जाम्पल से आगे इस बात पे आ जाएं।
Sometimes people use flattery to manipulate someone else to get something they want. तो फ्लैटरी क्या होगी? जब किसी ने कोई काम किया भी नहीं हुआ, कोई अचीवमेंट भी नहीं है, लेकिन आप उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, तो ये बात आ जाती है फ्लैटरी के अंदर। और ये बात देखें कि कभी कभी लोग फ्लैटरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई काम उनसे करवा लिया जाए, ठीक है? तो किसी को धोखा देना, इस चीज को कहते हैं मैनिपुलेट करना। सारी बात आपको समझ आ गई है कि प्रेज में और फ्लैटरी में क्या डिफरेंस है? बच्चों, ये सारी की सारी बातें हमारी इस द किंग एंड द टाइड इस टेक्स्ट के अंदर दी गई थी, और इस सारी टेक्स्ट का थीम इन दोनों वर्ड्स के ऊपर था। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से इस काम को करना है। आप आ जाए पेज 41 और 43 के ऊपर। वहां पर आपको एक पोएट्री नजर आ रही होगी, और इस पोएट्री का ताल्लुक भी किससे है? द टाइड राइजेस, द टाइड फॉल्स, ठीक है? अब ये जो पोएट्री है इसको आप रिसाइट कर लें, इसको आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो टाइड से रिलेटेड हैं। ऑलराइट, उनको पढ़ने के बाद हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी को देख लेते हैं। यूज डिक्शनरी टू फाइंड आउट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम। लेफ्ट हैंड कॉलम पे ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप डिक्शनरी यूज करें, डिक्शनरी में से ये मीनिंग्स ढूंढ लें। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ से दूसरा काम, मैच ईच वर्ड टू इट्स डेफिनेशन इन द राइट हैंड कॉलम। और यहाँ पे इस साइड पे राइट हैंड कॉलम पे आपको सारे के सारे मीनिंग्स दिए गए हैं, लेकिन मीनिंग्स किस तरह लिखे हुए हैं? जंबल करके, ऊपर नीचे करके। आपने क्या करना है? यहाँ से इन वर्ड्स को पढ़ना है। चूंकि आपको इसका मीनिंग पहले से पता है, तो आप राइट हैंड वाले कॉलम में से ढूंढेंगे कि मीनिंग कौन सा है और उसके साथ उसको मैच कर देंगे। मैंने ये काम किस तरह किया है? मैंने पहले से ही सारे मीनिंग्स आगे लिख दिए हैं। आप अपनी बुक के अंदर जो कॉलम बना हुआ है वहां से देख के इसको मैच करते जाएं। ओके, ट्वाइलाइट, बिटवीन लाइट एंड डार्क, तो आप अपने उस कॉलम के अंदर से ये ढूंढे और उसके साथ इसको मैच कर दें। ओके, स्टॉल्स, स्टेबल्स, हॉर्सेस स्टेबल, ठीक है, घोड़ों के रहने की जगह। हेस्टन्स, तेजी से। हरीज, ने, इस वर्ड को पढ़ा जाता है ने। नॉइज व्हिच हॉर्सेस मेक, घोड़े की या हॉर्स की बोलने की आवाज को कहते हैं ने, ठीक है, और उसकी स्पेलिंग है NEIGHS। इसको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है? आपकी बुक में भी लिखा है NAY। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है शोर। शोर का मतलब है बीच। इफेस, वाइप अवे, मिट जाना किसी चीज का या वापस अपने ही असली हालत में आ जाना। ऑलराइट, तो ये जो वर्ड्स थे बच्चों, ये हमने आपकी बुक के अंदर से ही पढ़े हैं, उस पोएट्री के अंदर लिखे हुए थे, और साथ ही साथ हमने इनके मीनिंग्स देख के कॉलम्स में इसको मैच भी कर लिया। ऑलराइट, अगले काम की तरफ आ जाए, इंटरप्रेटिंग मीनिंग। अब यहाँ पे वो काम स्टार्ट हो गया है, रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि हमने जो टेक्स्ट की रीडिंग करनी है उसका हमने मानी अखज़ करना है, उसके अंदर से हमने एक मीनिंग डिराइव करना है। अच्छा जी, यहाँ से इसको पढ़ते हैं। There is a mystery in this poem and the poet does not tell you the answer। तो इस पूरी की पूरी पोएट्री के अंदर एक मिस्ट्री दी गई है, एक ऐसा अनसॉल्व्ड काम है जिसको हमने सोचना है, उसको इंटरप्रेट करना है और उन्हें बताना है कि पोएट ने मिस्ट्री क्या रखी थी। ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ द पोएम, इट्स अ मिस्ट्री। ओके, यही तो इस पोएम का पॉइंट है कि ये एक मिस्ट्री है और इसके बारे में हमने सॉल्व करना है, देखना है कि ये क्या बात है। ऑलराइट, वन थिंग इज सर्टेन, एक चीज तो पुख्ता है, द टाइड गोज ऑन कमिंग इन एंड गोइंग ऑन। तो एक बात तो पुख्ता है कि जो टाइड है, इट गोज ऑन, ये इसी तरह चलती रहती है, आती है और जाती है। तो ये बात जो है, ये समझ लें कि हमारा एक छोटा सा क्लू है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी, जब मैं आपको इन सवालों के जवाब दे चुकूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस बात का मतलब आपको समझ आया या नहीं। ऑलराइट, अब आगे इस पार्ट के ऊपर आ जाएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दीज वर्ड्स मे हेल्प यू। तो आपने अपने इन दो सवालों के जवाब देने हैं जो आपकी बुक में लिखे हैं। तो इन के जवाब देने के लिए आप शायद इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टरनून, नाइट टाइम, डे ब्रेक, डस्क, इवनिंग, फर्स्ट लाइट, ट्वाइलाइट, डॉन। ये जो सारे के सारे लफ्ज हैं, क्या आपको इनके मीनिंग्स आते हैं? ऑलराइट, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं। व्हाट टाइम ऑफ द डे और नाइट इट इज। आपने बताना है कि पहली वर्स में कौन सा टाइम है, डे है कि नाइट है। फिर आपने बताना है दूसरी वर्स में कौन सा टाइम है, फिर बताना है तीसरी वर्स में। मैंने आंसर्स को यहाँ लिख दिया है। पहली वर्स के अंदर जो टाइम है दैट इज ट्वाइलाइट और ये नाइट का टाइम है।
यानी नाइट से डे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको अगर यहाँ ऐसे लिख लें, नाइट टू डे। ऑलराइट, ओके जी। दूसरी वर्स में क्या टाइम है, हम यहाँ 1 लिख देते हैं, 2। दूसरी वर्स में क्या टाइम है, डॉन का, यानी क्या हो रहा है, दिन निकल रहा है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर डॉन का टाइम है। ऑलराइट, अच्छा जी। थर्ड वर्स में आ जाएं, थर्ड वर्स में क्या है, फर्स्ट लाइट, या इसको आप डे ब्रेक भी लिख सकते हो, वहां लिखा है द डे ब्रेक्स, यानी सुबह की पहली रोशनी या सुबह की पहली किरण जो है वो दिखाई देने लग गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट डज द ट्रैवलर प्ले। तो वो जो ट्रैवलर था, ये हमारी मिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जो ट्रैवलर था उसका क्या पार्ट है। हमने इस पूरी की पूरी पोएट्री में ये पढ़ा है कि समंदर के ऊपर जब वो आता है, उस शोर पे, बीच के ऊपर, तो उसके पाँव के निशान यानी उसके फुट इम्प्रिंट्स सैंड में, मिट्टी में लग जाते हैं। और जैसे जैसे टाइड्स आती हैं और जाती हैं, द टाइड्स कम द टाइड्स गो, उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो पाँव के निशान है वो चले जाते हैं। फिर कोई नया शख्स आता है, उसके पाँव के निशान बनते हैं और वो भी चले जाते हैं। इसी तरह बच्चों, जो हमारे पास सवाल यहाँ पे पूछा गया है वो है व्हाट पार्ट डज द ट्रैवलर प्ले। तो ट्रैवलर रात में सी शोर पे आया, उसके बाद वो जल्दी से, तेजी से हेस्टन्स टुवर्ड्स द टाउन, टाउन की तरफ जल्दी से चला गया और वो वापस उस शोर पे कभी भी नहीं आया। यही बात लिखी है ना पोएट्री में। तो इस बात का मतलब ये है कि जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि इंसान बहुत सारी जगहों पे जाता है और हो सकता है कि उस जगह पे वो पहली और आखिरी दफा जाए, लेकिन ये तो सिर्फ उस शख्स की बात थी ना, बहुत सारे लोग दूसरे उस जगह पर आएंगे। जैसे हमारे पास इस शोर की बात हो रही थी, ठीक है। तो जिंदगी क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसको आप सिक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये जो सिक्लिक प्रोसेस है, लोग आते हैं जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, नए लोग जाते हैं, फिर और लोग आते हैं, फिर चलते जाते हैं। तो जिंदगी का चक्कर इसी तरह चलता रहता है। यही बात, यही मिस्ट्री हमारी इस पूरी की पूरी पोएट्री में दी गई थी। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस पार्ट को आपने आंसर करना है कि पहली वर्स के अंदर ट्रैवलर ने क्या पार्ट प्ले किया। तो पहली वर्स के अंदर उसने पूरी ह्यूमैनिटी को जाहिर किया है कि पूरी ह्यूमैनिटी यानी हर तरह का इंसान किसी न किसी जगह पे जाता है। जैसा कि यहाँ शोर की बात हो रही थी, तो हर तरह का इंसान शोर पे आया होगा कभी, और उसने वहां पर किसी भी दिन के मौके पे वो आ सकता है, दिन के टाइम, रात के टाइम, ठीक है। तो उसने अपने इम्प्रिंट्स वहां छोड़े, लेकिन जैसे जैसे टाइड्स आई उसने सब वॉश ऑफ कर दिया और टाइड्स चली गई, ठीक है। तो ये हमारे पहले वर्स के अंदर लिखा है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को शो कर रहा है। दूसरी वर्स में, थर्ड वर्स की बात है, सिक्लिक पैटर्न ऑफ नेचर। थर्ड वर्स में ये बताया जा रहा है कि रात के टाइम कौन आया चला गया नहीं पता, लेकिन जैसे ही दिन ब्रेक हुआ, जैसे ही मॉर्निंग आ गई, सुबह हो गई, तो आपको क्या पता चल गया कि एक नया शख्स वहां आ गया होगा। वो जो गया था वो तो लौट के नहीं आया, लेकिन एक नया शख्स आ गया। आई होप ये सारी बातें बच्चों आपको समझ आ रही हैं। ये क्या है, जिंदगी का एक सिक्लिक प्रोसेस है, सिक्लिक प्रोसेस ऑफ नेचर। जिंदगी का एक चक्कर है, एक शख्स आता है जाता है, जैसे मैं आपको बताया, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो बच्चों क्या आप इस बात में आए, द टाइड गोज ऑन कमिंग इन एंड गोइंग ऑन। तो टाइड्स क्या होती हैं, आती हैं, सब वॉश ऑफ करती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, कुछ किसी नई चीज को वॉश ऑफ करती हैं और चली जाती हैं। यही बात हमारी क्या है, इसी सिक्लिक प्रोसेस का एक पार्ट है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पोएट्री का मकसद आपको समझ आ गया होगा और इस मिस्ट्री को आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिया होगा। ऑलराइट, यहाँ तक बच्चों हमारा ये लेसन खत्म होता है। आज हमने मिलकर 2 मेजर काम कर लिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं एक और कॉम्प्रिहेंशन। मेरे साथ साथ इस सारे काम को अपनी बुक्स और नोटबुक्स पे कंप्लीट करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।